नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ या कहा जाए तो रेलवे के अंतर्गत आरपीएफ या रेलवे पुलिस फोर्स के अंतर्गत जो कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आने वाली है उससे संबंधित सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। जितने डाउट हैं, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट हैं कि सर रेलवे की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, इतना लंबा गैप हो चुका, 5 साल से ज्यादा का गैप हो चुका, तो क्या ये वैकेंसी अभी आएगी या नहीं आएगी। इन सारे विषयों को लेकर आप जो है इस वीडियो में आज हम प्रस्तुत हुए हैं और उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका जो ये रेलवे या आपका जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आपका ये रेलवे है उसका आपका रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आनी है ना। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि सर आपको कैसे पड़ा, आप तो ज्योतिष बन गए, आपको कैसे पता कि आएगा। देखिए, अभी वर्तमान में जो रेलवे मंत्रालय है और उनके जो अभी आपके मंत्री हैं, है ना, आपके वैष्णव जी, उनके द्वारा दिए गए अपने जवाबों में, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, जो वो जवाब दे रहे हैं उन जवाबों से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में चुनावी आपका जो है दबाव को देखते हुए रेलवे के अंतर्गत भारी आपकी जो है वैकेंसियों को निकाला जाएगा और खासकर रेलवे आपके आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की भर्ती निकालना अनिवार्य है, क्योंकि लगभग 5 साल हो चुके हैं, एक बहुत लंबा गैप हो चुका है इन भर्तियों को निकाले हुए। अब सबसे पहला प्रश्न कि सर टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, तो अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो देखिए रेलवे में रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर एक अनुमान लगाएं तो लगभग आपका जो है 9,000 के आसपास आपकी क्या आएंगी, रिक्तियां आएंगी कांस्टेबल और एसआई को दोनों को मिलाकर। एसआई की लगभग आपका 3 से 4 हजार के आसपास आएगी और बाकी जो है वो आपके कांस्टेबल के लिए आएंगी। कई बार हो सकता है जिस तरह से रिक्तियां हैं अगर हम उन्हें देखें तो हो सकता है यह आंकड़ा दोस्तों डबल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा अभी पुराने जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, सब में वैकेंसियां बढ़ाई जा रही हैं। उसी प्रकार से अनुमानतः 9,000 आपकी जो है वो 9,000 आपकी क्या है, अनुमान है कि इतनी तो रिक्तियां आएंगी आएंगी, लेकिन ये डबल भी हो सकती है, कम होने के चांसेस बहुत कम। ठीक है। अब सर चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी रिक्तियां आएंगी, आएंगी कब, तो अगर अंदेशा देखा जाए, अगर फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप नोट करके रखना बच्चों, जुलाई के आसपास या जुलाई के अंतिम जो वीक है उसके आसपास तक आपका जो है रेलवे के द्वारा आरपीएफ का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा 101%। अब आप बोलोगे सर इतना आप श्योरिटी से कैसे कह रहे हो, 2024 में चुनाव है और सबसे बड़ा दाव जो है वो रेलवे पर ही खेला जाना है, देखना आप। ठीक है, रेलवे द्वारा ये जितनी आपकी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं वो एक राजनीतिक आपका दाव बनेगा बनेगा और उसका प्रभाव वैकेंसी पर पड़ना पड़ना। ठीक है। अब चलिए ठीक है सर, आपका जुलाई में आएगा। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की बात की जाए तो कांस्टेबल में देखिए 10वीं आपका जो है 10th मांगी गई है योग्यता या मांगी जाएगी, और एसआई के लिए आपकी जो योग्यता है वो स्नातक या ग्रेजुएट मांगी जाएगी, तो बिल्कुल तैयार रहें। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर इसकी तैयारी क्यों करना है। भाई देखो, केंद्र सरकार की है, ठीक है, और केंद्र सरकार की नौकरी ना राज्य सरकार के आपके जो है 3 नौकरियों के बराबर एक नौकरी आपको वेतन दे देती है, और इसीलिए लोग अधिकतर कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस में जाना है तो दिल्ली पुलिस में जाएं, रेलवे में जाएं, है ना, इन सारे विभागों में जाएं, क्योंकि वेतन बहुत अच्छा मिलता है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न, सर आयु सीमा क्या रहेगी, तो आयु सीमा सामान्यतः 18 से 25 रहेगी। रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा एससी एसटी को, है ना, कि अगर आप एससी से हैं एसटी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, महिला वर्ग से जुड़े हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी औसतन जो आयु सीमा है वो 18 से 25 के आसपास होगी। ठीक है। चलिए तो फॉर्म कब आएगा, कितना होगा, वो सब हमने देख लिया। अब प्रोसेस क्या होगी भाई, फॉर्म में आपका जो है वो प्रोसेस कैसे होगी, तो देखो प्रोसेस 4 चरण में होगी। सबसे पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा आपका पहला आपका एप्लीकेशन है भाई, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा एग्जाम होगा सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तीसरा फिजिकल और डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा मेडिकल, और तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इस चीज को याद रखिएगा कि रेलवे के अंतर्गत फिजिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण आप ये समझ लो एकदम टॉप लेवल। ठीक है, अगर रेलवे की बात की जाए तो बहुत टॉप लेवल आपका जो है फिजिकल की डिमांड की जाती है, तो रिटर्न उतना हैवी नहीं पड़ता जितना हैवी कौन पड़ता है, फिजिकल। अब अगर हम आगे देखें, देखिए जो आपका पेपर होगा, पेपर तो बड़ा आपका सामान्य होगा, पेपर में मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे,
रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, जीएस या जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स या नंबर्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इन्हें करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा? 90 मिनट। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 90 मिनट के अंदर ये तो करने हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। ठीक है, अगर देखा जाए तो मोस्टली एग्जामों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब जब आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब एक सही क्वेश्चन आपका जो है उसका नंबर कटता है। यहां पर 1/3 है, तो रेलवे की नेगेटिव मार्किंग बहुत हैवी मानी जाती। बात समझ में आई है ना? तो कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 मार्किंग है, और इसीलिए फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं। देखिए, है ना? तो सबसे ज्यादा तो बच्चे छटते हैं यहां पर सबसे पहले, और उसके बाद हद से ज्यादा छटते हैं कहां? फिजिकल में। और इसीलिए अनुमानतः रेलवे 20 गुना के आसपास बच्चों को क्या करता है? आपका शामिल करता है। मतलब 9,000 अगर पोस्ट है तो लगभग आप मानो तो 1,80,000 के आसपास आपका जो है बच्चों का सिलेक्शन होगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अब फिजिकल जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ माना जाता है, बहुत हैवी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आप यहां देखोगे बच्चों, मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ है, और कितने समय में पूरी करनी है? 5.45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर। ठीक है, अब महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो 3 मिनट 40 सेकंड में। बहुत बहुत कम समय है। कितने के लिए? 1600 मीटर के लिए। दूसरा, लॉन्ग जंप कितनी मांगी गई है? 14 फीट। कितनी मांगी गई है? 14 फीट। सामान्यतः आपका, आप किसी भी आपके जो है फिजिकल में जाएंगे 10, 11, 12, 13, इतना बहुत है, 14 फीट। नेक्स्ट, हाई जंप 4 फीट। हाई जंप कितनी मांगी गई है? 4 फीट। तो आप समझे, इसीलिए कहा जाता है कि आरपीएफ का जो है ना उसमें पेपर तो सामान्य आता है, लेकिन फिजिकल इतना खतरनाक होता है, एकदम ताबड़तोड़, कि वो जो फिजिकल है वो बच्चों को सबसे ज्यादा निकालता है। और इसीलिए अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हो तो एकदम बात एकदम क्लियर, ध्यान से सुनना। जुलाई के आसपास फॉर्म आ जाएगा, तैयारी अभी से फिजिकल की करना चालू कर दो। ये मत सोचो कि जब फॉर्म आएगा तब पेपर देंगे तब फिजिकल। पेपर हुआ उसके कुछ ही दिन बाद फिजिकल चालू हो जाएगा, और 10 दिन की ट्रेनिंग में तो आपसे आरपीएफ नहीं निकलने वाला। इसीलिए अभी से अगर आप आरपीएफ की तरफ जाना चाहते हैं तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।